हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हर कोई चंद्रमा नहीं बन पाता, उसी प्रकार हर कोई श्रीमद् भागवतम में ज्वाइन नहीं कर पाता। उनके लिए भगवान का कृपा होना चाहिए। जैसे कोई चंद्रमा बनता है, कोई तारा बनता है, तो चंद्रमा वही बनता है जिन पर भगवान का विशेष कृपा होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में वही व्यक्ति स्थान पाता है जिन पर भगवान कृष्ण विशेष कृपा करते हैं। तो हम सब वही भगवान की कृपा प्राप्त में से है। ठीक है, दो तरह का डायरी होता है ना भगवान के पास। एक बहुत बड़ा डायरी होता है और भगवान का पर्सनल डायरी होता है। बड़ा डायरी में सभी व्यक्तियों का नाम है, कौन जन्म लिया, कब उनका देह संस्कार करना है, कब उनका जात संस्कार करना है, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका मृत्यु होगा। वो एक डायरी है चित्रगुप्त के पास। और एक डायरी है भगवान के पास, छोटा डायरी, पॉकेट डायरी। उस डायरी में हम सबका नाम है, क्योंकि हम लोग रोज भागवतम सुनते हैं। ठीक है। तो ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वो भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यासदेव स्वयं इस ज्ञान में पटु है और वे भौतिक भोग से विरक्त है, अतएव वो इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति है। उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति। इस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि कितना सुंदर ढंग से बोले कि देखिए भागवतम तो हर कोई हजम नहीं कर सकते, वही व्यक्ति हजम कर सकते, वही व्यक्ति इसको समझ सकते जो भौतिक सुख से परे है या प्राय निवृत्त हो चुके। तो लगभग हम लोग प्राय निवृत्त के मार्ग में आ चुके हैं, जिसके कारण ही श्रीमद् भागवतम का संसर्ग प्राप्त हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी का उल्लेख यहाँ पर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी श्रील व्यासदेव से ग्रंथ को सुने। और ये ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनते हैं उससे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है? उस भवबंधन से, भव रोग से छूट सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर और भी बताया कि पटु मतलब पारदर्शी भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते जिनसे वो देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके, अभक्तों को बदल सके। भागवतम में वो ज्ञान है, भागवतम में वो क्षमता है, भगवान का साहित्य अवतार है कि जो अभक्त है उसको भी बदल सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। भागवतम में ये क्षमता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में पूर्णतया वर्णन की कि मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था ही ला जा सकती है। मनुष्य समाज मतलब जो व्यक्ति भगवत भावना भावित, भगवत भावना रहित, ईश्वर ज्ञान से रहित जो भी व्यक्ति है वो मूर्खों के समाज में वास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तथा हमारे पूर्ववर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है कि इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग मतलब इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु जो मार्ग हम सबको प्रदान किए, वैदिकतावादी मनुष्य को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है, ये श्रीमद् भागवतम। तो नारद मुनि इस प्रकार व्यासदेव को समझा रहे, समझाते समझाते अभी आगे बताएंगे 17 नंबर श्लोक में। तो उससे पहले थोड़ा विभा माता जी को बता रहे कि विभा माता जी कल से 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लक्ष्मी का क्लास रहेगा मायापुर टीवी में।
9 दिन तक, ठीक है, वो यूट्यूब में होगा। और दूसरी बात, हमारा जो जूम क्लास है वो 5 बजे से लेकर 6 बजे होगा, क्योंकि 3:30 बजे हम लोग वहां से आएंगे, फिर रन्ना बन्ना जी जी। करना पड़ेगा, कोई तो दूसरा और नहीं है, ठीक है। उस समय तो हम करते थे ठीक है। जूम क्लास की सेमिनार, तो लक्ष्मी घर में रह के करती थी, लेकिन मुझे तो वहां पे उनके साथ रहना जी पड़ेगा, जिसके कारण हमारा थोड़ा देर होगा, ठीक है। जी। तो अभी हम लोग श्लोक पाठ करेंगे, श्लोक संख्या है 17। तप्ता सधर्माचरणाम्बुजं हरे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। तप्ता सधर्माचरणाम्बुजं हरे, स्वधर्मं चरणा चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्कोऽथ पतित्ततो यदि, भजन भजन पक्वोत्पत्ति ततो यदि तो यदि यत्र कबाभद्रमभूदमुष्यकिम्, यत्र वाम भद्रमुदं किं किम् को वार्थ आप्तो भजतां सधर्मता। वात को आपतो वार्ते आत्मतो भजतां भक्तां स्वधर्मता। स्वधर्मत। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जहां तक मानव जाति के कर्तव्य का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान के सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंततः किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, लेकिन क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थितियों से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु वास्तव में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कितना सुंदर नारद मुनि बता रहे क्या कि तख्ता सधर्म चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्कोत पतित ततोज, अर्थात जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया। भौतिक वृत्ति मतलब काम धंधा नौकरी बिजनेस, भगवान की सेवा के लिए जिन्होंने त्याग दिया, जैसे हमारे गीता माता जी त्याग दिया, और भी त्याग दिया, ऐसा नहीं कि, और भी उपस्थित जितने सारे भक्तगण के महान हैं,
तो गीता माता जी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि जिसने भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपने भौतिक बीएसएनएल की नौकरी को त्याग दिया, वो कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। कल हमारे गीता माता जी से बात हो रहा था, तो माता जी अपना रियलाइजेशन व्यक्त कर रहे थे कि 4 साल पहले जब आप हमारे बीएसएनएल ऑफिस में आए, भगवत गीता, श्री कृष्ण लीला बुक, महारानी कुंती की शिक्षा, ये सब लेकर, तो ऐसा मुझे फील हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने आपको मुझे उद्धार करने के लिए भेजे हैं। ठीक है। उसके बाद 4 साल के बीच में पूर्णतया एक नो कनेक्शन, जगन्नाथ प्रभु जी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। इसका मतलब मेरा फिर से पाप आ गया शरीर में। तो पूरा पाप जो है ना, पाप पूर्णतया, तो पाप को तो खत्म करना है, तो पाप को धोने के लिए 3 साल लगा। और पाप जब पूरा खो गया तो फिर जूम क्लास में प्रभुपाद ने जगन्नाथ प्रभु जी को मेरे साथ ज्वाइन कर दिया। तो माता जी का कल ये अनुभव शेयर कर रहे थे तो जो भी है पता नहीं, लेकिन वो बता रहे थे इससे। तो यहाँ पर नारद मुनि वही चीज बता रहे कि कोई व्यक्ति अगर पतित भी हो जाए, छूट भी जाए, 4 साल पहले उनको बुक दिया था, ठीक है, विश्वनाथ प्रभु भगवत गीता दिया था, कृष्ण लीला दिया था, प्रभुपाद का कृपा देकर हम आए दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से मायापुर आ गए, और 4 साल तक नो एनी कनेक्शन। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, जो नारद मुनि जो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति पतित भी हो जाए, अपने भौतिक वृत्ति को त्याग दे, और कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता है ना। हो सकता है इतना दिन मेरे साथ कनेक्शन नहीं था, पता नहीं पतित थे या मतलब छूट गए थे भक्ति, जो भी हो, तो कच्ची अवस्था में हो सकता छूट जाए, क्योंकि भक्तों का संग नहीं होने से कोई भी व्यक्ति डगमगा सकते हैं। क्योंकि चाहे महान भक्त हो या सन्यासी हो, श्रील प्रभुपाद इस चीज को कबूल किए, या कोई साधारण व्यक्ति हो, संगति ही जो है ना उसको प्रेरणा प्रदान करती है कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो 3-4 साल माता जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन जो भगवत गीता लिया था, वो जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो फॉलो करने के लिए जो कुछ दिया था, तो देखिए अभी भी जिंदा है, वो चीज पुनः रिवाइव हो गया। हाँ, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर बनाता है, तो घर बना तो नीचे जो है ना, नीचे बेस तैयार है, तो बेस तैयार करते करते ही उनका पैसा खत्म हो गया, अभी पूरा पूंजी खत्म हो गया, तो क्या है, फिर जब पैसा आएगा तो दूसरे साल से घर को स्टार्ट करेंगे, मिस्त्री को बुलाएंगे। जैसे अमर विश्वनाथ प्रभु 1 साल तक कलकत्ता में रहे, मायापुर में फ्लैट खरीदे और बांकुड़ा में घर पड़ा रहा, तो अभी फिर से प्रभु जी बांकुड़ा गए, जो आधा बाकी था अभी पुनः चालू किया, जैसे पैसा आया। उसी प्रकार भक्ति भी ऐसा है, भक्ति ऐसा चीज है, नीचे बेस तैयार है आपका घर का, ठीक है, खंबा तैयार है, पिलर तैयार है, रोड देखे अच्छा सीमेंट एकदम टाइट मजबूत। जब भी आपको घर बनाने का इच्छा होगा, जस्ट ईंट लाए 2-3 गाड़ी, मिस्त्री को बुलाए, 4-5 पैकेट सीमेंट लाए, बालू लाए, चल काम स्टार्ट। चाहे 10 साल बाद करे या 5 साल बाद करे, क्योंकि आपका बेस तैयार है। तो भक्ति जो है ना, ये घर बनाने जैसा है, कि कभी छूट भी जाए ना पैसा के कारण, घर बनाना छूट भी जाए तो पुनः मिल सकते। जैसे हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, उनके प्रभु जी एक्चुअली मुझे बीच में ज्वाइन करने को मन नहीं करता, क्योंकि 3:30 बजे तो मैं घूमने के लिए चला जाता हूँ, घूमने मतलब अपने कार्य के लिए निकल जाता हूँ, फिर आते आते बहुत देर हो जाता है, 5 बजे ज्वाइन करने में मुझे गिल्टी फील होता है कि भक्तगण क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कितना देर बाद है। मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं, भक्ति ऐसा चीज है, जब हमारा क्लास 6 बजे खत्म होगा और 1 मिनट बाकी रहता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, जस्ट वही ज्वाइन कीजिए, बस आपका भागवतम का फल मिल जाएगा।
है ना, कि भक्तों का थोड़ा सा भी संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोई, लवो मात्र, नॉट एक मिनट, नॉट एक सेकेंड, उससे भी कम, लवो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। साधु संग इतना पावरफुल है, 1 मिनट से भी कम समय अगर किया जाए तो सर्व सिद्धि मिलता है। भक्तगण वीडियो ऑफ करके क्यों रखे हैं नंदा किशोरी माता जी? यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसा दिखता नहीं अच्छा। जब यूट्यूब में वीडियो जाता है ना, तो पूरा सब वीडियो को ऑन करके रखना है, ठीक है? कैसे एकदम सफेद सफेद दिखता है, जिसका सर नहीं है, नेगेटिव रील की तरह रहता है। तो पहले पहले जो 20 साल पहले जो फोटो कैमरा आता था ना, उसमें जो कैसे भूत की तरह जो रील आता था, वैसा दिखता है। जब यूट्यूब में इसको छोड़ता हूँ वीडियो को, जिसका वीडियो ऑन नहीं है, तो वीडियो को जब छोड़ता हूँ यूट्यूब में, तो भूत की तरह दिखता है। एक मतलब गीता माता जी बैठे रहते, विश्वनाथ प्रभु बैठे रहते, हाँ, और जगन्नाथ प्रभु बातचीत कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ऑन करना है। फिर विवाह माता जी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें उसका राधा गोपीनाथ का पिक्चर दिया हुआ है। अगर वो वीडियो बंद भी कर देता फिर भी वो पिक्चर आता है। लेकिन आप सबका पिक्चर भी नहीं आता, बंद कर देते हैं तो पूर्ण तरह निराकार, पूरी तरह से निराकार बन जाते हैं। क्या थोड़ा सा जगह छोड़ के दूसरे तरफ गए थे, इसीलिए उसको बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। और हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का क्या हो रहा है? इतना सुंदर राजमहल जैसा घर है, हम लोग जाके चोरी कर लेंगे, इसीलिए छुपा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है। इसी बात है। बात ये है कि यहाँ नेट नेट का प्रॉब्लम है ना, वीडियो ऑन करते हैं सब बंद हो जाता है। हाँ, हम देखिए जब आप बोकारो में थे तो ऊपर में एक झोंपड़ी जैसा घर था एल्वेस्टर का, उस समय सब समय आपको हाँ, वीडियो था, क्योंकि उस समय तो कोई आपको, ऑन करता है। कोई उस समय वहाँ लेने के ठीक लिए था नहीं प्रभु। जाएगा, ठीक है ना? अभी तो चारों तरफ वहाँ राजमहल की तरफ पंखा के ऊपर फूल लगा हुआ है, तो लोग तो अट्रैक्टेड हो, देवघर नहीं आके मुझे ये घर को छीन लेंगे, जैसे फिल्मों में नहीं होता नहीं, है ऐसा ना। बात, ऐसी बात नहीं है प्रभु जी। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, नेट खत्म हो जाता है, जैसे वीडियो ऑन होता है बस सब बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। तो हम लोग समझ गए तथ्य को। इसके विपरीत क्या है? जो व्यक्ति गिर भी जाए लेकिन फिर वो जग जाता है। हाँ, पैसा खत्म हो गया, काम करते करते घर का पैसा आ गया, फिर सीमेंट बाली गुटी ईंट लाके फिर से घर का काम चालू हो जाता है। तो भक्ति भी ऐसा है। किंतु जो अभक्त है, चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में कितना ही पूर्ण क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता, है ना? इसको एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे? देखिए, अच्छा, चलिए, इससे एग्जाम्पल ऐसे है कि एक व्यक्ति परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है, परीक्षा देने के लिए, माध्यमिक परीक्षा देने के लिए। तो माध्यमिक परीक्षा देने के लिए बैठे तो उसमें वो फेल हो गया। तो फेल हो गया तो ये नहीं कि मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, 6 सब्जेक्ट है। तो 6 सब्जेक्ट में से वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया। तो मैथमेटिक्स में फेल हो गया, 100 नंबर में से 60 नंबर एटलीस्ट लाना है। चलिए एग्जांपल के माध्यम से, ये देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस। हिंदी में वो 80% लाया, ठीक है। इंग्लिश में 65% लाया, संस्कृत में 73% लाया, मैथमेटिक्स में 45% लाया और सोशल साइंस में 84% लाए। और ये क्या बचा? गीता माता जी ध्यान देना, आप इधर उधर क्यों चले जाते हैं?
तन्मय होकर क्लास को सुनना है। ये क्या था? साइंस। साइंस में 71% लाए। तो जरा देखिए, तो 100 जो नंबर होता है हर सब्जेक्ट का 100 नंबर होता है, जिसमें आपको 60% लाना है। हाँ, 60% लाना, तब आप पास करेंगे। तो मान लीजिए इसमें 60 से ज्यादा है, इसमें 60 से ज्यादा है, इसमें 60 से ज्यादा है, इसमें 60 से ज्यादा, इसमें 60 से ज्यादा, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स इसमें 60 से कम है। इसका मतलब क्या है कि आप फेल हो गए। ऐसा नहीं कि ये 80 है तो ये इधर का 20 इधर आ जाएगा, 45 में आ जाएगा, 65 हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। हर सब्जेक्ट का एवरेज 60 में लाना है। हर सब्जेक्ट का 60 में लाना है, तो भी वो व्यक्ति पास कर सकता है, अन्यथा वो फेल होगा। बात को समझे? बात को समझ गए भक्तगण कि हर सब्जेक्ट में 60 लाना है। आप मान लीजिए इंग्लिश में 95 लाए, संस्कृत में 84 लाए, सोशल साइंस में 87 लाए और मैथमेटिक्स में 45, तो आप पूरा ही फेल है। इतना जो कुछ किए ना, इतना मेहनत, पूरा ही फेल हुआ आपका एक सब्जेक्ट के कारण। तो ये है मेटेरियलिस्टिक, ये है जोग, ध्यान, ये सब। और भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है भक्ति जो है ना, भक्ति आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा मान लीजिए अभी ये मनुष्य शरीर में है, हाँ, आत्मा मनुष्य शरीर में है, कुछ भक्ति किया। इससे पहले एक गाधा के शरीर में था, हाँ, फिर कुत्ते के शरीर में जाएंगे कुछ गलत कर्म करने के बाद, हाँ, फिर बंदर के शरीर में जाएंगे गलत करने के बाद। लेकिन ये जो आत्मा, इन्होंने जो मनुष्य शरीर में जो भक्ति की ना, भक्ति, ये जिस जोनी में भी क्यों न जाए, गाधा में, कुत्ता में, बिल्ली, सांप में, ये घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? हाँ, यहाँ पे उदाहरण दिए शिल प्रभुपाद। क्या उदाहरण दिए? कि भरत महाराज को एक मिर्ग के प्रति आसक्त होने के कारण मिर्ग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मिर्ग के विषय में सोच रहे थे, अथवा अगले जीवन में मिर्ग बने, लेकिन वो अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, हाँ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमल के शरण ग्रहण करने पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है कि भले इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्य से नीचे गिरता है, लेकिन वो भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वो सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। तो यहाँ पर भरत महाराज पहले क्या थे? ये पूरे पृथ्वी का राजा, जिसके नाम पर भारत हुआ। उसके बाद भरत महाराज सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए? वन में जाके क्या किया? तपस्या साधना चालू किए। तो छोटे मृग का आसक्ति हुआ, अगले जीवन में बना हिरण, ठीक है। तो अगले जीवन में बन गया हिरण, तो क्या उसका भक्ति कमा? नहीं कमा, बल्कि फिर अगले जीवन में बना जड़ भरत। और जड़ भरत जब बना तब राजा रघुगण को पालकी से ले जा रहे थे गंगा सागर भागवत कथा सुनाने के लिए। तब राजा रघुगण ने क्या बताया कि आप जैसे महात्मा, तो देखिए कितने कितने जगहों से लेकर कहां कहां से भटके हुए, भटकते 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 आए, लेकिन फिर भी उनका जो दाम है ना वो कम नहीं। तो भक्ति ऐसा है, ठीक है, भक्ति ऐसा है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि भक्ति जो है ना इतना अमर है, वो किसी भी समय किसी भी स्थिति में उसको व्यर्थ नहीं किया जा सकता। बाकी हम लोग उदाहरण दिए, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस के माध्यम से समझे। ये जो हमारा काम धंधा है, क्या काम धंधा?
यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो बताए, ये नारद मुनि जो व्यासदेव को बताए, क्या बताए कि इसके विपरीत अभक्त, हम लोग तो भक्त है, इस पे इसके भी जो अभक्त है, चाहे वो अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रहता क्यों ना, अपनी वृत्ति मतलब मेरा बच्चा है, मैं इसको डीएवी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चा उसको दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ, पूरे एकदम पूरे शहर का टॉप है, मेरी बेटी है वो मुंबई में क्लासिकल इंजीनियर है, उसको मैं ये करता हूँ, मेरी जो पत्नी है ना उसको घर से बाहर नहीं जाने देता क्योंकि वो बाहर क्यों नौकरी करेंगे, मैं उसको भरण पोषण करूंगा, उसको नहीं जाना कहीं पर, मेरे माता पिता जो है ना उनको मैं इतना सब कुछ प्यार दे रहा हूँ, सब कुछ भरण पोषण कर रहा हूँ, किसी चीज का मैं विभिन्न जगहों में नाम किया हूँ, मेरा साला, मेरा ससुर, घर जमा हर कोई मुझे लाइक करते हैं। तो इसे कहा जाता है वृत्ति। तो यहाँ पे नारद मुनि जो बताना चाह रहे हैं, इसके भी अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, कुछ लाभ नहीं होने वाला, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। वो बार तो आप तो भजताम सधर्म था जत्र का बाभद्रम अबुद्ध मुश्चकिं, वो बार था आप तो भजताम सधर्म था, मतलब उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। भक्ति ही एकमात्र साधन है कि वो हमेशा टिके रहे। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, गर्मी के दिन में आप मैदान में एक बहुत बड़ा, विश्वनाथ प्रभु आप माचा देखे, माचा जानते हैं, माचा जो हाँ हाँ माचा जानते हैं ना, जो हाँ तो जो सब्जी लगाते हैं, मतलब भुट्टा या बहुत कुछ, तो कोई जानवर खा ना ले इसीलिए माचा बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं गांव में, ठीक है, तो लकड़ी का घर की तरह होता है, ठीक है, और माचा बना के वो ऊपर में रहते हैं, उससे मतलब ताकि कोई जानवर ना खाए, दूर तक दिखाई देते हैं। अभी तो सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था, तो माचा बनाया जाता था, ठीक है। मैं अपने जीवन में देखा, मेरे नाना जी करते थे, मैं ऊपर में जाके बैठे रहता था, ठीक है, बहुत सुंदर लगता था वो चीज। 20 साल पहले की बात बता रहा है, 20-25 साल पहले, 20-22 साल पहले की बात बता रहा है। अभी तो मेरा 30 साल उम्र है, 8 साल जब मेरा उम्र था तब जाते थे नाना जी के साथ, तो माचा के ऊपर हम रहते थे, बहुत सुंदर लगता था। तो माचा जो है ना, गर्मी के दिन ठीक है, जैसे ही बरसात का दिन होगा ना, बरसात का दिन होगा तो मिट्टी जो है ना, वो मिट्टी भी मतलब थोड़ा सा नम, क्या बोलते हैं, नमी आ जाएगा, सॉफ्ट, तो माचा माचा सब एकदम धस जाते हैं, एकदम, है ना। तो ये माचा को आप उदाहरण दीजिए, ये सब कर्तव्य से, अपनी बेटी की सेवा, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसको ये कराना वो कराना, और भक्ति मक्ति कुछ नहीं करते, ये कराना वो करना, कोई दान धर्म किसी कुछ नहीं करते, ये कराना, है ना। ये उस माचा के जैसे है। और भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति है वो बेस की तरह। कौन सा बेस, जो उदाहरण दिए, ठीक है गीता माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो घर बनाते हैं तो नीचे से जो हमारा पिलर उठते हैं जमीन से, है ना, आप 5 साल बाद भी काम शुरू कर सकते हैं। तो भक्ति है वो बेस, और ये जो साधन है वो है वो माचा। नंद किशोरी माता जी, आप लोग के बिहारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, माचा को, ये प्राण मोहन प्रभु जी? प्रभु जी माचा ही न लगा देते हैं, मचान बोलते हैं उसको, प्रभु जी उसको मचान बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बात आप ही के है, उसमें न लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो माचा हम लोग समझ गए, मचान मचान मचान, अच्छा अच्छा समझ गए। चलिए, आप लोग की भाषा मचान में बोलते हैं, न लगा देते, समझ जी गए, प्रभु। ठीक है, आप लोग की भाषा में उसे मचान बोलते हैं, एक ही चीज है। तो जो भक्तिमय सेवा है ना, वो जमीन से उठा हुआ पिलर है, एक ही हुआ, एक ही चीज हुआ। हाँ।
जमीन से निकला हुआ पिलर है, ठीक है। और ये जो हमारा कर्तव्य है, माता पिता का सेवा, घर परिवार का सेवा, अपने बच्चे का देखभाल, ये सब वो सब क्या है, वो सब वो माचा के जैसे। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने परिवार का देख रेख ना किया जाए, नहीं, लेकिन उदाहरण सेट किया जा रहा है कि भगवान की भक्ति कितना महत्वपूर्ण है और अपने परिवार के प्रति लालन पालन कितना। और जो व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जो भक्ति में सेवा में ये करता है, वो सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं देखता, बाकी जनसंख्या को भी देखता है, बाकी जनसंख्या के बारे में भी सोचता है अपने कैपेसिटी अनुसार। सिर्फ अपने बच्चे पे, अपने रिश्तेदारों पर ही अब सब कुछ नेछावर नहीं कर देते जो रियल व्यक्ति होता है। तो चलिए हम लोग समझ गए चीज को। एक दूसरा उदाहरण देते, भक्ति कैसा चीज है, भक्ति कभी मरता नहीं। एक दूसरा उदाहरण देते, चलिए। अच्छा गीता माता जी, चलिए आपको हम एक 2000 रुपये का नोट है मेरे पास, ठीक है, एक 2000 रुपये का नोट है मेरे पास, एक एग्जाम्पल। तो 2000 रुपया नोट को मैं पूरा ऐसे एकदम पूरा सिकुड़ के ऐसे ऐसे करके चपटा करके उसको मैं फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं वो पैसा कोई व्यक्ति उठाया, उसके बाद वो ठीक अच्छी तरह आयरन किया, इस्त्री किया, उसके बाद दुकान के पास गया। तो वो जो 2000 रुपये का जो नोट है उसका क्या वैल्यू कम होगा क्या? नहीं, अभी 2000 नहीं, अभी ये 1900 है। नहीं होगा, नहीं होगा ना। यद्यपि मैं कितना ही उसको निचुड़ा, ऐसे 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 बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसका दाम 1800। नहीं भाई, आपका तो ये नोट तो सीधा नहीं दिख रहा है, इसको मैं 1500 रुपया दूंगा, क्या आप ये 2000 रुपया नोट बेच सकते हैं? नहीं, वो 2000 का नोट अपने जगह में 2000 का नोट ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार भक्ति जो है ना, भक्ति वो 2000 नोट की तरह है। कोई भी नोट, 500 का नोट हो, 1000 का नोट हो, 500 का नोट है, भक्ति ऐसा चीज है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए इस श्लोक के माध्यम से जो नारद मुनि जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों, है ना, अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों, देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। हम लोग ऋणी है कि नहीं? हम लोग क्या ऋणी सिर्फ अपने माता पिता के हैं या और भी किसी के? ये जो हम लोग को जो ज्ञान मिला, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, तो हमारा तो कोई ना कोई टीचर था ना जिससे हम लोग सीखे। तो टीचर का भी टीचर, टीचर का भी टीचर, टीचर का भी टीचर का टीचर का टीचर का टीचर का भी बाप कौन है? व्यासदेव। तो हम लोग ऋषि मुनियों के आभारी है ना, उनके ऋणी हैं। और माता पिता के प्रति ऋणी इसलिए है क्योंकि वो लोग हमें जन्म दिया, और उनके भी माता पिता है, उनके भी माता पिता है, फिर उनके माता पिता, फिर उनके मतलब आदि प्रजापति ब्रह्मा। तो इसका भी एक ऋण, दूसरा ऋण। और तीसरा ऋण क्या है? देवता। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, फल फूलता है, बारिश होता है, हवा चलती है, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्य देव, है ना, ये जो हम लोग को खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, पृथ्वी माता, वसुंधरा, तो ये सब जो है इनके भी प्रति हमारा एक ऋण है। यस, तो 3 प्रकार का ऋण हम लोग को चुकाना पड़ता है। क्या क्या ऋण?
देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण नोट डाउन करना है। देव ऋण मतलब ये जो हम लोग खाना पीना ये सब जितना कुछ मिल रहा है, एक है देव ऋण। ऋषि ऋण मतलब हम सबको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये ऋषियों की कृपा है। और तीसरा है पितृ ऋण, हाँ, जिनकी कृपा से हम लोग इस धरती में आए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो बताना चाह रहे हैं, शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति बस सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण, तो इस तरह हम लोग देखें कि हम लोग किसी न किसी ऋण से बंधा हुआ है और इस ऋण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, शास्त्रों का मत है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। जब हम लोग भगवान की शरण में जाते, जैसे एक दूसरा उदाहरण, एक वृक्ष है, वृक्ष में पत्ता है, डाल है, फूल है, फल है, टहनी है, मूल है। तो वृक्ष की जो डाल है ना, डाल को पितृ ऋण मान लीजिए। वृक्ष में जो पत्ता है ना, उसको आप देव ऋण मान लीजिए। और वृक्ष के द्वारा जो आपको छाया मिल रहा है ना, उसको आप ऋषि ऋण मान लीजिए। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। तो अभी वो तीन चीज का जो आप जो वहां से जो कलेक्ट कर रहे हैं, कृपा प्राप्त कर रहे हैं, इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? वो जो आपको इतना कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? प्राण मोहन प्रभु जी, मैं आपसे रिप्लाई जानना चाह रहा हूँ। पत्ता का ऋण, हाँ बोलिए माता। भागवतम पढ़ना, भागवतम। अरे भागवतम तो पढ़ना, अभी हम जस्ट वृक्ष का उदाहरण दिए। वो वृक्ष जो है उसका तीन चीज है, पत्ता है, डाली है और छाया है। तो अभी उनसे तो हम लोग ये चीज ले रहे हैं। तो अभी उस वृक्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे जिससे हम लोग उस ऋण से, जड़ में पानी डालना। यस, उसके जड़ में पानी डालकर, उसके जड़ में पानी डालना। उसके जड़ में पानी डालने से क्या होगा? पत्ता का जो ऋण है उससे भी हम लोग मुक्त हो रहे हैं, डाली का जो ऋण है उससे भी हम लोग मुक्त हो रहे हैं, और उनके द्वारा जो छाया प्राप्त हो रहा है उससे भी हम लोग मुक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल देने से पत्ते में भी जा रहा है, टहनी में भी जा रहे हैं, डाली में भी जा रहे हैं, मूल में भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो जल में पानी डालने से तीनों ऋणों से हम लोग मुक्त हो रहे हैं। उसी प्रकार देव ऋण हो, पितृ ऋण हो या ऋषि ऋण हो, अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम लोग समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो यही आज का जो हमारा जो श्लोक था, दत्ताश धर्मं शरणाम्बुजं हरे भजन न पक्कोत पतित ततो यदि यत्र कबा भद्रमबूधमुष्यकिं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मता। तो इस चीज को हम लोग पूर्णतया समझ गए, सभी भक्तगण समझ गए चीज को, बेसमेंट और माचा। ठीक है, सब कुछ नोट डाउन करके रखे हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे आपका यहाँ पे क्या चीज एक बाकी था, इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। हाँ, चित्रकेतु। चित्रकेतु कौन बना था अगले जीवन में? वृत्रासुर। चित्रकेतु अगले जीवन में वृत्रासुर बने, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो अगले जीवन में महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अजामिल, अजामिल भी नीचे गिर गया था। भगवत गीता में कहा गया कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण है, इनमें अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में भक्ति से च्युत हो गया
तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। तो अजामिल पूर्णतः पतित हो चुके थे,